पांडित्य हब में आपका स्वागत है। मैं सुमित झा। जो द्विवचन शब्द है उस पर हम बात करते हैं। जो शब्द है उसका द्विवचन चलाना है। छात्रः छात्रौ छात्राः, सैनिकः सैनिकौ सैनिकाः, गजः गजौ गजाः। अब सब द्विवचन दिया है। शिक्षकौ बालकौ शुकौ। यहाँ जो भी एक द्विवचन दिया है उसको आप एक वचन द्विवचन बहुवचन में चला सकते हैं। चटकौ सिंहौ व्याघ्रौ मुषकौ सर्पौ बकौ स सेवकः तौ सेवकौ ते सेवकाः सः बालकः तौ बालकौ ते बालकाः सः वैद्यः तौ वैद्यौ ते वैद्याः। ये जो भी शब्द द्विवचन में दिए हैं उसे आप एक वचन द्विवचन और बहुवचन में चला सकते हैं। सः तौ ते का प्रयोग करके आप शब्दों को बोल सकते हैं, आसानी तरीके से बोल सकते हैं। सः रामः, सः शिवः, इस प्रकार से। नीचे आपका जो है स्मृत दिया है कि सः तौ ते, एषः एतौ एति, कः कौ की। यहाँ सह जो है वो एक वचन के लिए है, तौ दो वचन के लिए है, ते बहुवचन शब्द के लिए है। सेम इसी प्रकार एषः एतौ एते है, कः कौ के जो है वह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अभ्यास पत्रिका में दिया है द्विवचन शब्द को लिखना है। तो वृक्ष एक वचन आपको दिया हुआ है, आपको द्विवचन में लिखना है। पाठ पाठौ, विद्यालय विद्यालयौ, श्लोकः श्लोकौ, अनुजः अनुजौ, अग्रजः अग्रजौ, जनकः जनकौ, पितृभ्यः पितृभ्यौ, चित्रकारः चित्रकारौ, गायकः गायकौ। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है संस्कृतेन लिखत। दूसरा क्वेश्चन को हम संस्कृत में लिखना है, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि इस प्रकार से जो भी एक वचन शब्द होगा उसका हम द्विवचन बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम शब्द रूप ने आपने हमारी दूसरी वीडियो में सीखा है, इसी प्रकार राम शब्द रूप के तरह आप कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में वर्ड दे रखा है, उसको आपको संस्कृत में लिखना है। जैसे 2 हैंड्स तो हस्तौ, 2 ईयर्स तो कर्णौ, 2 लेग्स चरणौ, 2 लिप्स ओष्ठौ, आइस तो नेत्रे, 2 चीक्स कपोलो। चित्रं दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देख करके आपको संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे 2 पक्षी का चित्र दिख रहा है तो चटकौ, 2 शुगा है तो शुकौ, 2 मोर हैं तो मयूरौ, 2 हैन है मुर्गा है तो यहाँ पे कुक्कुटौ, 2 उल्लू हैं उल्लूकौ, 2 कबूतर हैं कपोतौ, है ना। इस प्रकार द्विवचन का प्रयोग कर सकते हैं। उचित सर्वनाम योजनेन रिक्तस्थानं पूरयत। एषः नागः एतौ नागौ ते नागाः, एषः पुत्रः एतौ पुत्रौ एते पुत्राः, एषः देवालयः कौ देवालयो कः देवालय। यहाँ पे हमें सर्वनाम को ढूंढ करके रिक्त स्थान को भरना है। जैसे सः पर्वतः तौ पर्वतौ ते पर्वताः, एषः समुद्रः एतौ समुद्रौ एते समुद्राः, कः शिष्यः कौ शिष्यौ के शिष्याः। रिक्त स्थाने उचित सर्वनाम पदम लिखत। तौ बालौ तौ कर्णौ ते ग्रंथाः, सः देवः तौ राक्षसौ ते नटाः, एतौ अध्यापकौ एते यंत्रिकाः, एषः नायकः, एतौ हस्तौ एषः सज्जनः एते उत्तमाः, कः भक्तः कौ कथाकारौ के मूषकाः, कौ श्रेष्ठौ के धीराः के स्थूलः। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसे हम संभाषण में भी संस्कृत का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके कार्य के लिए होगा। अब हम स्त्रीलिंग का द्विवचन शब्द देखते हैं। बालिका बालिके बालिकाः, माला माले मालाः, लता लते लताः। इस प्रकार से अब जितने भी आपको द्विवचन शब्द दिखेंगे, अगर वहाँ पे एक वचन द्विवचन ना हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। लेखनी लेखन्यो लेखन्यः, अंकिनी अंकन्यौ अंकन्यः, घटी घट्यौ
घट्यः। बालिके महिले, यहाँ एक वचन द्विवचन दिया है, एक वचन बहुवचन आपको ऐड करना है। बालिके महिले गायिके वैद्ये कुप्यौ अंगुल्यौ लेखन्यौ देव्यौ गृहे पुस्तके नेत्रे व्यजने। जैसे बालिका बालिके बालिकाः, महिला महिले महिलाः, इस प्रकार आप सभी का ऐड करके बोल सकते हैं। फलम फले फलानि, यह एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों में है। पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अब द्विवचन शब्द का जो अगर हो तो आप एक वचन द्विवचन प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा सा शिक्षिका, ते शिक्षिके, ता शिक्षिकाः, सा शाखा, ते शाखे, ता शाखाः, सा तुला, ते तुले, सा तुलाः, सा नदी, ते नद्यौ, ता नद्यः, सा पुत्री, ते पुत्र्यौ, ता पुत्रयः, सा जननी, ते जनन्यौ, ता जनन्यः, तत् उत्तजं, ते उत्तजे, तानि उत्तजानि, तत् व्यजनं, ते व्यजने, तानि व्यजनानि, तत् उपनेत्रं, ते उपनेत्रे, तानि उपनेत्राणि। इस प्रकार से शब्द का प्रयोग किया गया है। साह, जैसे आपने सह सा तत् का प्रयोग किया है, इसी प्रकार यहाँ पे सा ते ताह स्त्रीलिंग में होता है। ऐशा एते एताह, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। काके काह, यह प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे सह का प्रयोग दूर होने के लिए एक वचन में कोई अगर हमसे दूर हो तो प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे सा का प्रयोग होता है। कोई गर्ल्स है जो हमसे दूर है तो हम उसके लिए सा का प्रयोग करेंगे। पास में है तो ऐशा का प्रयोग करेंगे। दो गर्ल्स हैं ते का प्रयोग करेंगे। नज़दीक में दो गर्ल्स हैं तो एते का प्रयोग करेंगे। दूर में है तो बहुत सारे, दो से ज़्यादा हैं तो हम ता का प्रयोग करेंगे। और पास में है तो हम एता का प्रयोग करेंगे। काह के और काह, का के काह, यह जो है प्रश्नवाचक है। का लता, के लते, काह लताः, ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में भी तत् ते तानि का प्रयोग होता है। अब अभ्यास पत्रिका में एतेषाम पदानाम द्विवचन रूपम लिखता, जैसे जो दिया है एक वचन दिया है उसको द्विवचन आपको लिखना है। चित्रम चित्रे, लेखनी लेखन्यो, शिला शिले, शरीरम शरीरे, अंकनी अंकन्यो, वैदिका वैदिके, यंत्रम यंत्रे, न्यायवादिनी न्यायवादन्यो, कला कले, उद्यानम उद्याने, नगरी नगर्यो, बाटिके बाटिका बाटिके, यानम याने, नदी नद्यो, सा ते तत् ते, एषा एति। इस प्रकार से हम किम के, का के, सह तौ रिक्त स्थानम पूरयत। अब आपको सर्वनाम शब्द दिया है, आपको क्या करना है, शब्द को द्विवचन में प्रयोग करके बोलना है। ते धीरे, ते निपुणे, ते चतुरे, ते नद्यौ, ते जनन्यौ, ते कर्मकार्यो, ते पुस्तके, ते पर्णे, ते फले, ते गृहिण्यौ, ते पात्रे पत्रे, ते शाखे। इस प्रकार हम रिक्त स्थान को भर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं सर्वनाम के साथ में। फिर रिक्त स्थान से भरना है वैसे ही सेम। सा महिला, किम पुस्तकम, तौ बालकौ, के ते नेत्रे, सह नायकः, ता अंगुल्यः, कानि गृहाणि, ते नायिके, ते गायिके, ते लेखन्यौ, तत् यंत्रम, तानि दूरदर्शनानि, के शिक्षिके, का अजा, का पुत्र्यः। इस प्रकार से जो भी शब्द आपके सामने आए या आपको लगे आप प्रयोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दिए हुए इस बॉक्स के अंदर में आपको स्त्री एक वचन स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द का चयन करना है। जैसे जनाः, पुत्रौ, वैद्यः, छात्रौ,
पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द में पिपीलिके, पुत्र्या, अजा, अंगुल्यो, नद्यः, लेखनी, तुले, शाखा, बालिके, लता। यहाँ नपुंसक लिंग में गृहे, यंत्रे, यानम, चित्राणि, नेत्रे, दूरदर्शनम, ये जो शब्द दिए हुए हैं। अब यहाँ पे प्रश्न निर्माण कुरुता, अब आपको प्रश्न बनाना है, जैसे आपने सीखा भी है स तौ तौ का प्रयोग करके। तो इसी प्रकार से तौ छात्रौ, तौ कौ तौ छात्रौ, एषः अध्यापकः, एषा कः, एषा कः, एषा अध्यापकः, ते फले, ते के, ते फले। तो सः तौ ते, एषा एतौ एते, यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में चला सकते हैं। धन्यवाद।